हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और आज हम क्लास 7 की मैथ का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंपल इक्वेशन, इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके पास एक इक्वेशन है, आपके पास में एक इक्वेशन है और इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में वेरिएबल है। आपको क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रही है ना। सॉल्विंग एन इक्वेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन वेरिएबल से मिलके बनी है, उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल है, आपको वो वेरिएबल ही फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, तो इसको करने से पहले हम कुछ बातें यहाँ जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इक्वल का साइन है, ये बेटा काय का साइन है सर, ये इक्वल का साइन है। ठीक, तो जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम उसमें से वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू को निकालने का मतलब ये होता है कि वेरिएबल को इक्वल के एक साइड अकेला कर देना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन इज दैट कि वेरिएबल को इक्वल के साइन के एक साइड बिल्कुल अकेला कर देना। इट मींस के वेरिएबल के साथ में जो जो नंबर है किस किस ऑपरेशन के साथ में है, यानी कि प्लस में है माइनस में है, उन सबको इक्वल के दूसरी साइड ले जाना। तो बात आप ये याद रखें कि जब मैं प्लस को इक्वल के इस साइड भेजता हूं तो वो माइनस का हो जाता है, माइनस को इक्वल के इस साइड भेजता हूं तो वो प्लस का हो जाता है, मल्टीप्लाई को इक्वल के इस साइड भेजता हूं तो डिवाइड का हो जाता है, और डिवाइड को इक्वल के साइन के उस साइड भेजता हूं तो वो मल्टीप्लाई का हो जाता है। तो हमारे बात समझ में ये आई कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसमें से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो वेरिएबल को अकेला करेंगे। और वेरिएबल को अकेला करने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि वेरिएबल के साथ में जो जो चीजें हैं हमें उनको इक्वल के साइन के उस साइड भेजना पड़ेगा, और जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड जाने आने में अपने साइन के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, इसमें सिर्फ इतना ही है। चलिए हम और आप मिलकर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपकी किताब में दे रखा है इसमें कुछ लाइन लिखी हुई है। वैसे तो इसका मतलब सीधा सीधा वही है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, लेकिन चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। गिव फर्स्ट द स्टेप, मतलब सबसे पहले आपको स्टेप देना है। यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इस लाइन का मतलब ये है कि आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक, उसके बाद में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यह पूछा गया है कि आप पहले स्टेप दीजिए वेरिएबल को सेपरेट करने का, वेरिएबल को अलग करने का, तब फिर इक्वेशन को सॉल्व करिए। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग कर देंगे सॉल्व, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। करने का तरीका देख लीजिए किस तरीके से करेंगे, और फिर जब एक बार आप सीख जाएंगे तो खुद भी कर सकते हैं। ठीक, तो पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए बहुत ध्यान से देखने की चीज है। यहाँ पर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मुझे पहले क्या करना है, पहले स्टेप लिखना है वेरिएबल को सेपरेट करने का। सेपरेट करने का मतलब वेरिएबल को अलग करने का, वेरिएबल के साथ में जो भी है हम उसको अलग करें। देखिए अब यहाँ पर देखिए इक्वल के इस साइड, इक्वल के इस साइड क्या लिखा हुआ है, x माइनस के 1। मुझे पता है कि बेटा x ये जो है वेरिएबल है, इसके साथ में -1 चिपका हुआ है, मुझे इसको हटाना है किसी भी तरीके से, तभी तो ये x अलग होगा, तभी तो ये x सेपरेट होगा। तो x की वैल्यू काय में है, माइनस में है, x की वैल्यू काय में है, माइनस में है। तो जब भी मुझे x को हटाना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लस का एक 1 जो है वो ऐड कर दूंगा, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से x गायब हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब मैं यहाँ पर प्लस का 1 करूंगा तो मुझे इक्वल के
इस साइड में भी प्लस का 1 करना पड़ेगा, तभी ही बात बन पाएगी, क्योंकि ये इक्वलिटी का साइन भी यही कहता है कि इक्वल के दोनों साइड एक सी वैल्यू होना चाहिए। अगर मैंने +1 यहाँ करा है तो मुझे +1 भी यहाँ करना पड़ेगा। तो स्टेप क्या है मेरा, स्टेप ये लिखेंगे आप, ऐड 1 टू बोथ साइड। ठीक, ये बात बहुत ध्यान से लिखिए, जो मैं लिख रहा हूँ ना आपको ऐसे ही लिखना है एज इट इज। ऐड 1 टू बोथ साइड, तो मैं पहले लिखूंगा x - 1 + 1। देखिए मैंने ये 1 ऐड करा, जब मैंने 1 ऐड करा इस साइड में तो मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा इस साइड में। अब क्या होगा, -1 से +1 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, और यहाँ 0 में 1 ऐड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। बस यही मेरा आंसर है ना। कितना इजी सवाल है। आपको क्या करना है, आपको इस 1 को हटाना है। इस 1 को हटाने के लिए आपने इसका साइन देखा, बेटा माइनस का साइन है। माइनस का साइन कैसे हटता है, अपने ही बराबर वाले नंबर के अपोजिट साइन से। तो -1 है, मैंने यहाँ +1 कर लिया। जब +1 एक साइड करा तो मुझे दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक, तो आपने ये इस तरीके से लिखा, स्टेप लिखने के बाद आपने इसको करा और आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये मेरी इक्वेशन हो गई सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके और समझ में आएगा। देखिए ये लिखा हुआ है x + 1 = 0। अब मुझे क्या करना है, इस वाली साइड से इक्वल के 1 को हटाना है। 1 को देखिए 1 है प्लस का, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर -1 जो है वो ऐड कर दूंगा, -1 ऐड कर दूंगा, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1। ठीक, आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। ठीक, ऑन या टू जो भी है वो लिख सकते हो। तो जब मैं यहाँ पर करूंगा x + 1 -1, और इसमें से भी मुझे -1 निकालना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी ना। इधर -1 तो इधर भी -1। भाई मेरे घर की बात थोड़ी ना है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आप जब इक्वल के साइन के एक साइड जो कर रहे हैं, आपको वही इक्वल के साइन के दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, इट शुड बी नेसेसरी। ठीक, अब क्या होगा, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ सिर्फ क्या रह गया, यहाँ रह गया x, और यहाँ 0 में से -1 जाएगा तो -1। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आया, यहाँ पर मेरा आंसर आया -1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा x - 1 = 5। अब यहाँ पर -1 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड प्लस के 1। स्टेप हम क्या लिखेंगे, ऐड +1 टू बोथ साइड। ठीक, कर दीजिए यहाँ पर x - 1 देन +1। जब मैं यहाँ पर +1 करा है तो मैंने यहाँ पर भी +1 कर लिया। अब क्या होगा, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया और ये हट गया यहाँ से, 5 और 1 6। ये मेरा आंसर। कितने आसान सवाल है, आपने सीख लिया होगा आराम से। फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, x + 6 = 2। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 6 है और 6 है प्लस का, तो मुझे यहाँ पर 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो स्टेप क्या लिखेंगे आप, स्टेप लिखेंगे आप सब्ट्रैक्ट 6 टू बोथ साइड। ठीक, तो x + 6 - 6 = 2 - 6। बात समझ में आई ना। जब मैंने यहाँ -6 करा तो मुझे -6 यहाँ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो प्लस माइनस से कट गया, ये यहाँ पर सिर्फ x रह गया, और प्लस माइनस माइनस यानी कि 6 में से 2 जाएगा तो 4, माइनस वाला साइन के साथ में जो नंबर है वो बड़ा है, इस बारे माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। ये मेरा आंसर आ गया -4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, y - 4 = -7। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर माइनस का 4 हटाना है, तो यहाँ पर 4 जो है माइनस का है, तो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 4। स्टेप क्या लिखूंगा, ऐड 4 टू बोथ साइड्स। आप कर दीजिए, -4 + 4 = -7 + 4। ठीक है ना, -4 से +4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया मेरा y, माइनस प्लस क्या हो गया, -7 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे मेरे 3, और माइनस वाला नंबर बड़ा है यानी कि -3 मेरा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, y - 4 = 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मुझे 4 को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा टू सेपरेट द वेरिएबल फ्रॉम दिस इक्वेशन।
बाय दिस वी एड द 4 टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, स्टेप मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्टेप लिखूंगा कि एड 4 टू बोथ साइड। देखिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, ये लाइन लिखना ज़रूरी है, आप समझ लीजिए। अब ये होगा y -4 + 4 इक्वल टू 4 + 4, ये -4 से +4 कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा 4 और 4 8। ठीक, ये मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें और क्या टाइप बनता है। ठीक है ना, और टाइप बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है भाई, क्या लिखा हुआ है, 3l = 42। 3l = 42, ये बात आपको पता होगी, ये 3 और l आपस में काय में है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से l इस वाली साइड से इस 3 को एलिमिनेट करना है। जब ये 3 एलिमिनेट कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। जब मैं डिवाइड करूंगा तभी तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तभी तो एलिमिनेट होगा, तभी तो l सेपरेट होगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये लाइन लिखना जरूरी है, फिर कह रहा हूं आपसे। तो मैंने यहाँ पर 3 से डिवाइड करा तो मुझे यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से 3 ये कट गया, यहाँ पर क्या रह गया l, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 1 = 3, 3 1 = 3 और 3 4 = 12, यानी कि ये मेरा आंसर क्या आ गया, 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, b/2 = 6। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे इस इक्वेशन में से b को सेपरेट करना है, इट मींस के 2 को एलिमिनेट करना है, b को सेपरेट करना है, इसके लिए 2 को एलिमिनेट करना है, और 2 को एलिमिनेट करने के लिए देखना पड़ेगा कि 2 काय में है, 2 जो है वो डिवाइड में है, और जब डिवाइड में है तो मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी, तभी तो ये ऊपर और नीचे वाला कैंसिल होगा। बहुत सही बात है सर आपकी, हाँ बेटा ऐसा ही करना है आपको। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स करा दीजिए भाई। 2 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कराई तो 2 से मुझे यहाँ पर भी कराना पड़ेगी, ये 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया, b = 6 2 = 12, ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक, थर्ड वाला क्या कह रहा है मेरा, थर्ड वाले में है p/7 = 4। देखिए यहाँ पर मुझे 7 को एलिमिनेट करना है, 7 को एलिमिनेट करने के लिए 7 डिवाइड में है, इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी। मैं क्या लिखूंगा स्टेप में, स्टेप में लिखूंगा कि मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड। ठीक, करा दीजिए भाई, p/7 × 7 = 4 × 7। जब मैंने इक्वल के इस साइड 7 से मल्टीप्लाई कराई तो मुझे यहाँ पर भी कराना पड़ेगी, 7 से 7 कट गया, p = क्या आ गया, 4 7 = 28। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बच्चा कर सकता है इन सवालों को, ये समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4x = 25। 4x = 25, ये 4 और ये x आपस में मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में है और मुझे 4 को एलिमिनेट करना है, तो 4 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सर डिवाइड करना पड़ेगा। करा दीजिए बेटा डिवाइड, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। ठीक, कराइए डिवाइड, 4x/4 जब मैंने यहाँ पर कराया है तो मुझे यहाँ पर भी कराना पड़ेगा। ये क्या हो गया, 4 से 4 कट गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4, यही मेरा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन सब कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा, 8y = 36। 8y = 36। देखिए मुझे यहाँ पर 8 को एलिमिनेट करने के लिए 8 और y मल्टीप्लाई में है तो मुझे डिवाइड कराना पड़ेगा। यहाँ पर मैं स्टेप क्या लिखूंगा, डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड। 8y/8 = 36/8। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है।
बहुत बढ़िया बेटा। 8 से 8 कट गया, y इक्वल टू क्या आ गया, ये काटिए आप इसको, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यानी कि ये आया मेरा 9/2। सिंप्लीफाई कर दीजिए जहां तक सिंप्लीफाई होता है, जहां तक होता है वहां तक कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है z/3 इक्वल टू 5/4। in this question, in this equation we should eliminate 3 by multiplying by 3 on both side of the equation। बात सही है ना, 3 जो है वो डिवाइड में है, मुझे इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए जब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इससे। मुझे स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, करा दीजिए जरा, z/3 इंटू 3 इक्वल टू 5/4 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, z बराबर क्या आ गया 5 और 3 मल्टीप्लाई में, यानी कि ये हो गया 15, 15/4। दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, a/5 इक्वल टू 7/15, a/5 इक्वल टू 7/15। अब ये देखिए 5 जो है ना यहाँ पर 5 डिवाइड में है, तो मुझे एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड। ठीक, करा दीजिए भाई मल्टीप्लाई, a/5 इंटू 5 इक्वल टू 7/15 इंटू 5, ये 5 से 5 कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये यहाँ पर क्या रह गया a, और ये हो गया 7, क्योंकि 7 इंटू 1 7, और ये 3 नीचे आ गया, ये मेरा इसका अल्टीमेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, 20t इक्वल टू माइनस का 10, 20t इक्वल टू माइनस का 10, ये 20 और ये t आपस में मल्टीप्लाई में है, और इस 20 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे डिवाइड कराना पड़ेगी, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड, करा दीजिए डिवाइड, 20t अपॉन 20 इक्वल टू माइनस 10/20, इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया, t की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 कट गया, माइनस का 1/2। ठीक, कोई दिक्कत, कुछ अलग टाइप की क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है, वो क्या कह रहा है कि 3n माइनस के 2 इक्वल टू 46। ठीक है ना, 3n माइनस के 2 इक्वल टू 46। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए सर ये करना पड़ेगा कि अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल है मेरा n, और वेरिएबल के साथ में एक तो 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई में है, और एक 2 है, ये 2 मेरा माइनस में है। अब आप याद करिए, आपने यहाँ पर जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ एक स्टेप में काम चल गया था, लेकिन यहाँ एक स्टेप में काम नहीं चलने वाला है। पहले हम क्या करेंगे, पहले इस 2 को एलिमिनेट करेंगे, इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पर दोनों साइड +2 करना पड़ेगा, देन मुझे इस 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और 3 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ठीक, एग्री है ना सब लोग, हाँ सर हम लोग एग्री हैं, आप आगे कराइए। ठीक, ओके बेटा, स्टेप क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर ऐड 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, कराइए, 3n माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 46 प्लस 2। बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर ठीक है। अब ये -2 से ये +2 कट गया, इधर क्या बचा सिर्फ 3n, और ये क्या बचा 46 और 2 48। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा स्टेप 1 था, और ये मेरा हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस 3 को एलिमिनेट करना है, 3 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे डिवाइड कराना पड़ेगी, किससे, 3 से, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक, करा दीजिए डिवाइड,
3n/3 इक्वल टू 48/3। ये 3 से 3 कट गया, n बराबर कितना आ गया, ये आ गया 16। ये 48/3 होता है 16, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5m + 7 इक्वल टू 17। 5m + 7 इक्वल टू 17। इसमें भी हम वही करेंगे। स्टेप हमारा 1 क्या होगा बेटा, सर स्टेप नंबर 1 होगा कि हमें यहाँ को 7 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और 7 जो है प्लस का है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, 5m + 7 -7 इक्वल टू 17 - 7। क्योंकि मैंने -7 यहाँ करा है तो मुझे -7 यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, 5m, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और इधर कितना बचा, इधर बचा मेरा 10। अब मुझे क्या करना पड़ेगा स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हमें ये करना पड़ेगा कि इस 5 को एलिमिनेट करना है, और ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो मुझे यहाँ पर डिवाइड कराना पड़ेगा। डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। ठीक, करा दीजिए डिवाइड 5 से। 5m/5 इक्वल टू 10/5। ये 5 से 5 कट गया, यहाँ पर बचा m, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये मेरा आंसर आ गया 2। ठीक, समझ में आया। आगे देखते हैं। अब ये स्टेप वाले क्वेश्चन तो मेरे कंप्लीट हो गए, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, अब वो लोग खुद कर सकते हैं, बहुत आसानी से मैंने समझा दिया है। अब जो अगला क्वेश्चन है ना मेरा, क्वेश्चन का टाइप, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और मैं आपको बता चुका हूँ इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसी होती है, वेरिएबल को अलग करना, बिल्कुल अकेला कर देना। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है हमारा 10p = 100। 10p = 100। अब देखिए इसमें कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है p, इसकी वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसको मुझे अकेला करना है। इसको अकेला करने के लिए देखेंगे इसके साथ में क्या नंबर है, इसके साथ में नंबर है 10। वो नंबर 10 जो है मल्टीप्लाई में है। जब मुझे इसको अकेला करना है तो इस 10 को मुझे इक्वल के उधर भेजना पड़ेगा, और इक्वल के उधर जब जो मल्टीप्लाई वाला है वो जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड का। बात समझ में आई ना आपके, 0 से 0 कट गया, p की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 10। ये मेरा आंसर। ठीक, बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बी वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10p प्लस का 10 इक्वल टू 100। देखिए इसमें मुझे पहले p को अकेला करने के लिए इस 10 को उधर भेजना पड़ेगा। इस 10 को उधर भेजने के लिए ये प्लस का है, उस साइड जाके काय का हो जाएगा, ये 100 तो अपनी जगह पे रहा, ये उधर जाके हो गया माइनस का, प्लस का था माइनस का हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 10p = 100 - 10 = 90। अब मुझे p की वैल्यू निकालना है। p के साथ में 10 है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला इक्वल के उस साइड जाता है तो हो जाता है डिवाइड का। ये हो गया डिवाइड का, यहाँ से 0 से 0 कट गया, p की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ये तरीका है वही जो आपने ऊपर किया है, वेरिएबल को सेपरेट करने का, बस थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड है और कुछ भी नहीं है। ठीक, आपको याद रखना है कि वेरिएबल के साथ में कौन कौन से नंबर है और वो किस किस ऑपरेशंस में है, प्लस में है, माइनस में है, या फिर मल्टीप्लाई में है, या डिवाइड में है। और जब इक्वल के उस साइड जाएंगे तो जस्ट अपने साइन के अपोजिट साइन के हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा p/4 = 5। अब ये 4 जो है वो p के साथ में है डिवाइड में, ये उधर जाएगा इक्वल के, तो ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का हो गया, 5 4 जा 20। ये मेरा आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डी वाला। माइनस का p = 3 अपॉन 3 = 5। मुझे यहाँ से p की वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस को भी मुझे उधर भेजना पड़ेगा, इस 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा। ये 3 जब
उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और माइनस तो ऐसे ही चला जाता है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है ना। 5 3 होता है मेरा 15 और माइनस का, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए थी पी की वैल्यू और ये था माइनस का पी, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ई वाला। इसका ई वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3p/4 इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर p के साथ में एक तो 3 है मल्टीप्लाई में और एक 4 है डिवाइड में। तो अपन पहले क्या करेंगे, इस 4 को उधर उठा के फेंकेंगे, यानी कि बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, क्योंकि इधर ये डिवाइड का है। अब क्या हो गया, ये हो गया मेरा 3p इक्वल टू 24। अब ये p निकालने के लिए ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा मेरा क्या, डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो p की वैल्यू कितनी आई, 8। ये मेरा आंसर। f वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3s इक्वल टू माइनस का 9। देखिए मुझे यहाँ से s की वैल्यू निकालना है, s के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड का। ये माइनस अपनी जगह पे ऐसे ही बना रहेगा, ये 3 आ गया डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, s बराबर आ गया मेरा माइनस का 3/1, और अपॉन में 1 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मेरे आ गया s बराबर माइनस का 3, फाइनल आंसर। ठीक, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 3s प्लस के 12, 3s प्लस के 12 इक्वल टू 0। ठीक, 3s प्लस के 12 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, s की वैल्यू निकालना है। s के साथ में 12 है प्लस में और 3 है मल्टीप्लाई में, तो फर्स्टली ये 12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर s के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके काय का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, s बराबर हो जाएगा मेरा माइनस का 4। ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3s इक्वल टू 0। ये थोड़ा देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर s की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 3 को उधर भेजना पड़ेगा, और 3 और s आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये 3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड का। जब मैं 0 से 3 को डिवाइड करूंगा, 0 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0, यानी कि s बराबर 0। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2p इक्वल टू 6, 2p इक्वल टू 6। मुझे यहाँ से p की वैल्यू निकालना है, p के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यानी कि p की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, p इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2q प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, q की वैल्यू निकालने के लिए पहले 6 को उधर भेजना पड़ेगा। ये 6 इधर है प्लस का, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो q के साथ में 2 काय में है मल्टीप्लाई में, ये इधर आके काय का हो जाएगा डिवाइड का। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, q की वैल्यू हो जाएगी मेरा माइनस का 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2q प्लस का 6, 2q प्लस का 6 इक्वल टू 12। q की वैल्यू निकालने के लिए ये 6 को मुझे उधर भेजना पड़ेगा, ये इस साइड है प्लस का तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, फिर ये क्या बन जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6। अब मुझे q की वैल्यू निकालना है, q के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि q की वैल्यू कितनी आ गई, q बराबर 3। अब इसको हम यही खत्म करते हैं, इसके बाद में कुछ हम और इक्वेशंस पढ़ेंगे, उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, खाना उतना ही खाइए जितना आप हजम कर सकें, इसी तरीके से पढ़ाई भी उतनी कीजिए जितना आप हजम कर सकें, यानी कि उतना पढ़िए जितना आप सफिशिएंट हो आपके लिए रिवाइज करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के अंदर रिवाइज बहुत ज़रूरी है। रिवाइज करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने टाइम को बचाइए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में या टीवी देखने में बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। व्हाट्सएप का स्टेटस लगाने में, देखने में, भाई उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका स्टेटस एक्चुअल में क्या है वो प्रीफेयर करता है, ना कि व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस क्या है। तो व्हाट्सएप के स्टेटस को छोड़कर अपना स्टेटस बनाने में लग जाइए और पढ़ाई करते रहिए।
क्योंकि आपका स्टेटस जब बन जाएगा ना तो लोग आपको वैसे ही जानने लगेंगे। व्हाट्सएप का स्टेटस सिर्फ एक फर्जी बात है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।